Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello second standard students and their parents. Welcome to Savita Ford Academy. Kids, this is our Hindi grammar lecture and today we learn about हमारी भाषा, our language. Kids, how we talking? हम कैसे बोलते हैं? हम फ़ोन पे कैसे बोलते हैं? देखो एलईडी से कैसे बोलती है? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? और ये आदमी हैं, ये कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, बच्चे हैं, क्या खेलेंगे? पार्क में जाके आप भी फ्रेंड्स के साथ ऐसे बातें करते हो ना। चलो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ बच्चे हैं जो पार्क में सोच रहे हैं कि क्या खेलना है, जैसे कि आप भी करते हो। गार्डन में जाके, पार्क में जाके आज क्या खेलेंगे? तो आपके एक फ्रेंड बोलते हैं छुपन छुपाई, है ना। ऐसे ही ये बातचीत कर रहे। उनके पापा है जो रीडिंग कर रहे और ये है मम्मी जो फ़ोन पे बात कर रही। मतलब यहाँ पे सबकी भाषा कैसी है वो दिखाया गया है। यहाँ पे स्पैरो है जो चींची की आवाज़ निकालती है। ये जो पापा है वो पढ़ रहे हैं। ये जो डॉगी है, कुत्ता है, वो भौ भौ का साउंड निकालता है। और यहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है? म्याऊं म्याऊं। और ये देखो बच्चे हैं, इसमें से ये लास्ट वाली गर्ल है, वो बोल रही है चलो खेलने चले। तो सब पार्क में आते हैं। तो ये जो बॉय है वो बोलता है आज कौन सा खेल खेलेंगे? तो ये लड़की है वो बोलती आज हम खेलेंगे छुपन छुपाई। तो बच्चों, मतलब हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? देखो ये उनकी मदर है, मम्मा है, वो कैसे बोलती है, कैसे समझाती है उनकी बात कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, वो बोल कर। ये पापा है जो पढ़कर न्यूज़पेपर बुक पढ़ रहे हैं और वो पढ़कर समझ रहे हैं। और ये बच्चे हैं वो भी बोलकर डिस्कस करते हैं, जो बातचीत कर रहे, एक दूसरे की बात समझा रहे अपने दोस्तों को कैसे बोलकर। और ये बिल्ली है वो अपनी बात कैसे समझाती है? उसे अगर दूध चाहिए, उसे भूख लगी है, वो अगर खुश है तो कैसे समझाती है? वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल कर। एक कुत्ता है वो अगर चोर आता है तो कैसे समझाता है? भौ भौ का साउंड निकाल कर। ऐसे ही पंछियों की भी आवाज़ रहती है, स्पैरो, वो भी चींची की आवाज़ निकालते हैं। ये स्पैरो के बच्चे हैं, उनकी मम्मी अगर खाना लेके आ रही है तो वो अपने घरटे में चींची की आवाज़ निकालते हैं, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, खाना लाई, खाना लाई, ऐसा करके। तो बच्चों देखो, बच्चे यहाँ पे बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं, पिताजी पढ़कर समझ रहे जो भी न्यूज़पेपर में बुक में है, और माँ बोलकर फ़ोन पर सामने वाले के व्यक्ति के साथ बातचीत कर रही, समझ रही कि उनको क्या बोलना है। कुत्ता भौ भौ करके अपनी बात समझा रहा है, पंछी चींची की आवाज़ निकाल के अपनी बात समझाते हैं, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल कर अपनी बात समझाती है। क्लास में क्लास टीचर, आपकी जो टीचर है वो कैसे आपको बात समझाती है? तो बोलकर, लिख कर समझाती है ना। और आप आंसर करते हो तो जब आप प्रश्न का उत्तर देते हो सही सही तो आपको शाबाशी भी मिलती है। मतलब आप क्लास में बोलकर, लिखकर अपनी बात समझाते हो। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचो अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता?
अपने दोस्त के साथ बात कैसे करते फिर। यहाँ पे देखो, एक बच्चा है, मेंढक के साथ कुछ बात कर रहा है। मान लो कि उसे कुछ भाषा ही नहीं आती, जैसे कि मेंढक की टर टर आवाज़ होती है, उसको भी कुछ भाषा नहीं आती, वो एक ही आवाज़ निकाल सकता है, टर टर की। तो क्या होता, तो कन्फ्यूजन होता, कुछ समझ में नहीं आता कि मेंढक क्या बोल रहा है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या बात करनी है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। बच्चा मेंढक की टर को समझने की कोशिश करता, लेकिन समझ नहीं पाता। अभी देखो, यहाँ पे दो दोस्त मिल रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को इशारे से कुछ कहना चाह रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। ऐसा ही होता अगर भाषा नहीं होती। देखो बच्चों, भाषा के बिना हम किसी की बात न तो समझ पाते हैं और नहीं अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। अगर हम बीमार हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो हमारे पास भाषा नहीं है, तो हम कैसे समझाते सामने वाले को। ऐसा ही होता है। इस प्रकार हमने जाना कि हम भाषा की सहायता से ही अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, इसी भाषा के दो रूप होते। कैसे हम अपनी भाषा, अपनी बात कैसे समझाते, बोलकर समझाते। जैसे कि हमने देखा कि मामा हेलो करके अपनी बात समझा रही है, बच्चे एक दूसरे के साथ कौन सा खेल खेलेंगे, मतलब बोलकर समझा रहे। और पापा है वो लिख पढ़ कर समझ रहे। और क्लास में क्लास टीचर आपको कैसे समझाती है, आपकी शिक्षिका अध्यापिका कैसे समझाती है उनकी बात, उनको क्या बोलना है, क्या सिखाना है, तो बोलकर भी समझाती है और लिखकर भी समझाती है। बोलकर मतलब मौखिक, मुख मतलब अपना मुंह, जो बोलकर बोली जाती है उसको मौखिक भाषा भी बोला जाता है। भाषा के दो रूप है, बोलकर मौखिक और दूसरी लिखकर मतलब लिखित। लिखकर मतलब हम पहले के ज़माने में, हमारे दादाजी नानाजी के ज़माने में खत लिखा करते थे, संदेश भेजे जाते थे, तो लिखित भाषा रहती थी। और बोलकर उसके लिए दो दोस्त जब मिलते थे, वो जो बातचीत करते थे, कैसे हो, कब आए, क्या चालू है, कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना, मतलब बोल कर, है ना। आप भी पार्क में खेलने जाते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ बोलकर ही अपनी बात समझाते हो ना, चलो आज खेलेंगे छुपन छुपाई। हाँ, वैसे ही देखो, भाषा के दो रूप है। ऐसे बोलकर मतलब मौखिक और दूसरा है लिखकर मतलब लिखित। यहाँ पे देखो, अभी ये है एक क्लास, यहाँ पे आपको शिक्षक दिखाई दे रहे। एक बच्चा है जो कुछ बोल रहा है, सामने बच्चे कुछ सुन रहे, है ना। तो चलो, यहाँ पे जो चित्र है वहाँ पे हम देखेंगे तो एक बच्चा बोल रहा है जो श्यामपट्ट के पास है, तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे। वैसे ही जब टीचर हमारी बोलती है तो हम सुनकर वो कौन सा लेसन पढ़ा रहे ये समझ लेते हैं। देखिए, दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे, मौखिक भाषा इसे कहते हैं। मौखिक यानी मुख से निकला हुआ शब्द या सेंटेंस हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। ओके, ये है मौखिक भाषा की परिभाषा। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, भाषा के दो रूप है। इन्होंने ये अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है कि भाषा के दो रूप होते हैं। अभी ये लिख कर पढ़ा रहे, मतलब लिखित भाषा, ये दूसरा भाषा का रूप है। देखो, भाषा के रूप, पहला वाला हमने पढ़ा मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अध्यापिका लिख रही है और उस बच्चे उसे पढ़कर लिख रहे। आप लोग पढ़कर ही लिखते हो ना, जब भी हम कुछ पढ़कर लिखते हैं, बोलते बोलते लिखते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं,
तभी हम ज़्यादा गति से लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको फास्ट राइटिंग करना है तो आपको बोलकर लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारा ध्यान तभी इधर उधर नहीं जाता। देखो अध्यापिका लिख रही है और ये जो बच्चे हैं क्लास में वो पढ़कर लिख रही है। यह लिखित भाषा है और लिखित यानी लिखा हुआ। बच्चों लिखित भाषा की परिभाषा है हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हम ईमेल करते हैं आज के ज़माने में, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं, वो लिखित भाषा। ओके बच्चों जीव जंतु को भी अपनी कुछ बोलियाँ होती है। देखो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं। बर्ड एनिमल्स के भी कुछ भाषा होती है, उनको बस एक साउंड निकालने को आता है। मनुष्य प्राणी के जैसे वो बोल नहीं सकते। कुत्ता भौ भौ की आवाज़ निकल कर चोर आया है तो अपने मालिक को जगा देता है। मेंढक टर टर की आवाज़ निकालते हैं। बकरी को भूख लगती है तो मैं करती है। मोर पिहू पिहू करता है। बतख क्वैक क्वैक करता है। बिल्ली उसको अगर दूध चाहिए, भूख लगी है तो मैव करती है। वैसे ही कोयल कूकती है, मतलब कोयल की आवाज़ है वो बहुत सुंदर है। हाथी चिंघाड़ता है। चिड़िया ची ची करती है और अपनी बात समझाती है। कबूतर गुटर गुट करता है। शेर दहाड़ता है। तो सब एनिमल्स, सब जंगल के सारे एनिमल्स भाग खड़े हो जाते हैं, है ना। गाय रंबाती है। गाय को भूख लगती है तो रंबाती है। तो बच्चों आओ चलो फिर से अपना लेसन दोहराते हैं। हमने पहले ही सीखा कि भाषा कितना इम्पोर्टेंट है। भाषा के बिना हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। भाषा के द्वारा हम अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप हमने सीखे, कौन से? मौखिक और लिखित। संसार में सभी जीव जंतु है, उनकी कुछ ना कुछ बोलियां होती है। जैसे कि बकरी मैं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बतख क्वैक क्वैक करता है, कोयल कूकती है, कुत्ता भौ भौ करता है, मेंढक टर टर करता है, चिड़िया ची ची करती है, गाय रंभाती है और मनुष्य प्राणी मतलब हम बोलकर लिखकर बातें समझाते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संसार में सभी जीव जंतु की अपनी बोलियाँ होती है। यही सब पॉइंट हमने आज के लेसन में सीखे हैं। तो चलो आओ करें। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, ज़रा बताइए। तो हम अपने मन की बात दूसरों तो कैसे पहुँचाते हैं? बोलकर लिखकर। टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? बोलने का। मतलब हम बोलते हैं ना टेलीफोन पर, लिख तो नहीं सकते, हम बोलकर ही फ़ोन पर अपनी बात समझाते हैं, मतलब मौखिक। लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? लिखते हैं मतलब लिखित, है ना। लिखित भाषा के रूप का प्रयोग करते हैं। आइए अब लिखें। सही मतलब यहाँ पे ये टिक लगानी है और गलत मतलब यहाँ पे ऐसे क्रॉस टिक लगानी है। सही गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे एक अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। गलत है, ज़रूरत है भाषा की, बहुत बहुत ज़रूरत है। बिना भाषा के हम कैसे जीते? जैसे कि जीव जंतु जीते हैं, इशारे करके, संकेत करके, है ना। हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए मनुष्य प्राणी बहुत ही टैलेंटेड, बुद्धिमान माना जाता है। उसने कितना सारा रिसर्च किया है। चांद पर पैर रखने, चांद पर भी मनुष्य प्राणी जाके आया है। आपको पता है ना, चंद्रयान 3। यस, चंद्रयान 3 आप सभी को पता है। चलो अपने लेसन पे आ जाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन से? लिखित और मौखिक। और लिखित, यस, मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। तो देखो ये जो ख है, भाषा के दो रूप होते हैं, ये करेक्ट है। तो ये जो करेक्ट वाली टिक है
वही हमें लगानी है। और पहला अपनी बात दूसरों को बताने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्रॉस वाला चिन्ह लगाना है, गलत है। ग नंबर मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। मौखिक रूप में बोलते ही करेक्ट है ना। गाय चिंगाड़ कर अपनी बात, ये देखो मैं यहाँ पे आपको, ये पहला वाला गलत है तो यहाँ पे इससे क्रॉस टिक करनी है ना। भाषा के दो रूप होते हैं, ये करेक्ट है। ऐसे टिक आपको लगानी है जहाँ पे, यहाँ पे, है ना। से गाय चिंगाड़ कर अपने मन की बात बताती है। गाय चिंगाड़ती नहीं, रंगाती है। क्रॉस करना है, यहाँ पे क्रॉस साइन लगाना है। तो बच्चों देखो आगे का क्वेश्चन, नीचे भाषा के दो रूपों के चित्र दिए गए। यहाँ पे कुछ चित्र है। चित्रों के नीचे लिखिए कि वह भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ टीवी देख रहा है, मतलब मौखिक है ना, सुन रहा है वो। यहाँ पे ये बच्चा लिख रहा है, मतलब लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे ये मदर और डॉटर बातचीत करें, मतलब मौखिक ओरल है ना, मुंह से बोल रहे हैं वो। यहाँ पे ये बच्चा कंप्यूटर पे कुछ टाइपिंग कर रहा है, मतलब लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। हम डैश डैश अपनी बात समझाते हैं, कैसे बोलकर, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, ट ट सुनकर, कुहू कुहू बोलकर। दूसरे डैश डैश हमारी बात समझते कैसे, सुनकर, है ना। कोयल कुहू कुहू करती है, यस कोयल कुहू कुहू करती है। मेंढक टर टर करता है, यहाँ पे टर टर करता है ना बच्चों। और अगला अपना प्रश्न है बहुत ही आसान, चौथे नंबर का। चित्रों के अनुसार बोलियों का मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र है, बकरी है, तोता है, कुत्ता है, एक घोड़ा है, बिल्ली है और एक काऊ काऊ है, कौवा। तो देखो बीच में कुछ शब्द है, हिन हिनाना, म्याओ म्याओ, काऊ काऊ, भौ भौ, मैं टे टे। तो बच्चों ये है बकरी। तो बकरी कौन सा आवाज़ निकालती है, मैं किधर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ी लगानी है। तो ये है तोता। तो तोता क्या करता है, टे टे, वहाँ पे मैच करना है। ये कुत्ता भौ भौ करता है, देखो यहाँ पे। कौवा है, काऊ काऊ करता है। बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ करती है। और एक घोड़ा है, वो हिन हिनाना, है ना। वेरी गुड। तो नेक्स्ट है अपना, ज़रा सोचिए तो, थिंक यस। अपनी बुद्धि को ज़रा चालना दे देता। यदि भाषा ना होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते, जैसे कि जीव जंतु एक दूसरे को समझाते वैसे ही हम समझाते, हाँ, इशारे से संकेत करके। जैसे कि कुत्ता भौं भौं करता है वैसे ही कुछ हम करते, जैसे कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है वैसे हम, हमारी भी कुछ आवाज़ साउंड रहता वैसे ही हम करते। यातायात अधिकारी गाड़ी चलाने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है, कैसे समझाता है, संकेतों से ही वो समझाते, हाथ ऊपर नीचे करके, सीटी बजा के, है ना। लेफ्ट वाले जाओ, राइट वाले स्टॉप, ऐसे ही वो समझाते हैं। आप दूर खड़े मित्र को कैसे बुलाएंगे, दूर खड़े मित्र को ऑब्वियसली आवाज़ दे के बुलाएंगे, उसे फ़ोन करके बुलाएंगे। कक्षा में छात्रों को दो दो के दल में विभाजित करें, ये है टीचर्स के लिए। अब एक दल का एक बच्चा संकेत द्वारा अपनी बात दूसरे बच्चों को समझाएगा, प्रयास करेगा तथा दूसरा बच्चा बोलकर बताएगा कि वह क्या कह रहा है। ये तो बहुत अच्छी गेम है, ज़रूर आप खेलना। आप ये गेम अपने घर में भी फैमिली मेम्बर के साथ खेल सकते हो, पार्क में भी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेल सकते हो। दो ग्रुप बनाओ और एक ग्रुप का बच्चा एक्शन करेगा कि जैसा कि ट्रैफिक हवलदार करते हैं, यातायात अधिकारी करते हैं, वैसे है ना, वैसे ही। अगर आपको भूख लगी वैसे एक्शन करना, और दूसरी टीम का बच्चा जो भी बताएगा, हाँ आपको भूख लगी, आपको खाना चाहिए, वैसे ही। मतलब एक ने
संकेत करना, दूसरे दल के बच्चों ने वो समझ लेना, प्रयास करना, है ना। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ज़रूर आप ट्राई करना है। देखो यहाँ पे क्लास टीचर है और वो ये बच्चा कुछ बोल रहा है, अरे बाकी के जो विद्यार्थी हैं वो सुन रहे हैं और उसकी बात समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है जीवन मूल्य। यस, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वैल्यू एजुकेशन। जो भी लेसन है, जो भी पाठ है, उसमें से हमने क्या सीखा। यस, कौवे और कोयल की पहचान उनकी बोली से ही होती है। कौवा जो साउंड निकालता है वो कर्कश होती, अच्छी नहीं होती है। कोयल की जो आवाज़ होती वो बहुत ही मीठी सुरीली सी होती है। तो ऐसे ही पहचानते हैं कि वहाँ पे पेड़ पे कौवा बैठा है या कोयल, क्योंकि दोनों का कलर पूरा सेम नहीं होता, बट होता है थोड़ा बहुत सेम। तो अगर वो पेड़ में बैठे हैं, पेड़ पर, तो उनकी आवाज़ से ही कौवा है या कोयल है, उनकी आवाज़ से उनकी पहचान होती है। तो इसलिए कोयल मीठा गाती है, अच्छा गाती, तो उसको सबकी चहेती होती है। तो इसलिए बच्चों, आपने भी अपनी वाणी मीठी ही रखनी है, कोयल की जैसे। कभी भी कड़वा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा अपनी वाणी में कोयल की जैसे ही मधुर अपनी वाणी, मतलब जो भी हम मुख से बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ अपनी वाणी मधुर होनी चाहिए। कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी कोयल की जैसी मधुर होनी चाहिए, तो आप सभी के चहेते बन जाओगे। यही अपना आज का जीवन मूल्य है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? हमारी भाषा आपको समझ आई होगी कि कितनी इम्पोर्टेंट है आवर लैंग्वेज। जो भी भाषा हम बोलते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से ही हम बुद्धिमान बन गए हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सविता फौड़े एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, फिर से मिलेंगे अगली नई तासिका के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।